हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच प्रैक्टिस सेशन। आगे कुछ बोलूँ इससे पहले कैमरा चेक कर लेने दो मुझे। यस, इट इज वर्किंग प्रॉपरली, कोई इशू नहीं। ओके, तो हमारा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पिछले 13 दिनों से। 7 लेक्चर और बचे हैं प्रैक्टिस के, क्योंकि मैंने वादा किया था कि 20 सेशन करेंगे प्रैक्टिस के। 10 क्वेश्चन एवरी क्लास, 15 मिनट्स एवरी क्लास, न ज़्यादा टाइम न ज़्यादा क्वेश्चन, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन करें, करेक्ट करें। कुछ बच्चों के कंसर्न आए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, शेर व शायरी से रिलेटेड, कि सर मज़ा आ जाता है सुन के। देखो, ये ऐसी चीज़ जिसमें मज़ा तो आता है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आता हूँ, मैं इसके लिए आता हूँ। अगर आपको शेर व शायरी में इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्री अड्डा, जो रीजनिंग का है वैसा ही नाम है प्री अड्डा, बट उसके आगे लिखा है सफ़र अल्फाजों का। अगर आप प्री अड्डा सर्च करेंगे तो मुझे लगता है रीजनिंग से पहले वो वाला चैनल आता है, तो आप उस पर मुझसे मुखातिब हो सकते हैं, मेरे गज़ल मेरे शेर व शायरी सुन सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। समझ आ रहे? चलो खैर, ये आज क्या प्रमोशन यहीं ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो एक बच्चा फिर से कोई उठ के आएगा और लिखेगा, सर आपने 6 मिनट 59 सेकेंड तक डॉट डॉट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं। चलो नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम करते रहेंगे ये। ओके, क्या लिखा है? 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5% ईच, ए बी सी डी ई, ओके, ईच नंबर सीटेड, ओके ओके, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन दी इस बेसिस पर हम कुछ नहीं करने वाले, बस यूज़ कर लेंगे। कैसा? ये ए बी सी डी ई आर सीटेड एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा देखेगा। और पी क्यू आर एस टी सीटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऐसा देखेगा। तो पी क्यू आर एस टी को नीचे वाले में अरेंज करें, ए बी सी डी को ऊपर वाले में, और अरेंज कहाँ कर दूँ? खाली जगह मुझे तो लग रहा है यहाँ पर, देखते हैं, यही कोशिश कर देते हैं। आप भी अपने कॉपी पेज निकालो, पेन निकालो, ट्राई करो। क्या लिखा है? टी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब बात ये रहा, पी क्यू आर एस टी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो टी क्यू के, तो हमने ये पोजीशन ली किसकी? क्यू की। और क्यू के थर्ड राइट में, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट में टी को पुट कर दिया। तो इन पोजीशन के सामने कोई और भी तो आएगा, आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। द पर्सन फेसिंग पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब सुनो, इसी को एक्सटेंड कर दें क्या? 5 पर्सन है तो एक पर्सन यहाँ कर दे, चलेगा? यस। एक पर्सन यहाँ कर दे, क्यू 1 1 टी 1 2 3 4 5, क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्यों? 4% की अरेंजमेंट तो हो गई थी, एक मैंने टी के राइट में कर दिया और एक इसमें टी के लेफ्ट कर दिया, 2 अजम्पशन हो गई, इजीली सॉल्व कर लेंगे अपन। ओके, अब क्या लिखा है? द पर्सन फेसिंग पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब सुनो, बी एक पर्सन है जो साउथ फेसिंग है, उसके इमीडिएट राइट ये है, मैं इसको कौन फेस कर रहा है? पी, है ना? द पर्सन फेसिंग पी, पी को जो फेस, हाँ इमीडिएट, ओके ऑल राइट, यस। ओनली 1% सिट्स बिटवीन बी एंड डी। अब बोला बी और डी के बीच में एक है, अब बेटा वो राइट और लेफ्ट तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बी और डी के बीच में एक, वहाँ क्यू और टी है। जब तक क्यू और टी से रिलेटेड या कोई डायरेक्ट कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, पुट नहीं करेंगे। डन? ओके, क्या लिखा है? पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में पी की पोजिशन, पी की पोजीशन ये पुट कर दो, पी को जो फेस कर रहा है बी के इमीडिएट राइट, बी के इमीडिएट राइट, बी और डी में एक पर्सन है, इसमें दोनों तरफ हो सकता, इसमें एक हो जाएगा, फिलहाल डी यहाँ भी, फिलहाल डी यहाँ भी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको मैंने साइड में लिखा, इंतज़ार किया, और इंतज़ार का फल मीठा होता है। इमोशन में नहीं, क्वेश्चन पे आगे। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब इन दिनों पे ए आ नहीं सकता, यहाँ डी है तो ए, अच्छा ए बी का पड़ोसी नहीं तो इन दोनों पे नहीं, तो हम ए और डी चेक कर लेंगे, किसी एक में आ जाएगा, जहाँ आना होगा आ जाएगा। ओके, ओनली 2% सिट्स बिटवीन ए एंड सी। अब देखो, ए यहाँ लिया तब भी सी यहाँ पॉसिबल है, ए यहाँ लिया तो सी यहाँ पॉसिबल है, बट इसमें ए यहाँ लिया तो 1 to सी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अजम्पशन एलिमिनेट, ये वाला अजम्पशन करेक्ट, लेकिन हम सी का डेफिनेट पोजिशन नहीं फाइंड कर पा रहे। नीदर बी नॉर ए फेसेस एस, बी एस को फेस नहीं कर रहा है तो एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही दूसरा। तो पी क्यू
आर हो जाएगा। अब इस ए को फेस नहीं कर रहा है तो ए यहाँ पर डी, ए यहाँ पर तो सी यहाँ पर, ए बी सी तो है डी हो गया। कौन छूट गया मेरा, ए बी सी डी ई, ई यहाँ पर पुट कर दिया। 100% करेक्ट सॉल्यूशन। क्या बहुत मुश्किल था? नो। इस क्वेश्चन को अगर मैं सच बोलूं, आप ही सॉल्व करो अच्छे से, शानदार तरीके से, तो बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको 2 से 2.5 मिनट में कर सकते हो, है ना। मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है। बस जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो तो पूरा ध्यान आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बगल में कौन बैठा है या बैठी है, ये नहीं कि मतलब छोड़ो, ऑफलाइन क्लास की बात दिमाग में आने लग जाती, ज़्यादा बोलने लगता हूँ मैं, कई सारे बच्चों को शिकायत हो जाती है, सर बातें ज़्यादा करते हो आप। रोक लेता हूँ यहीं पे। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी क्या है। ओह, डायरेक्शन डिस्टेंस का है। आई डोंट थिंक बहुत मुश्किल होगा, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते थे, कर ही लोगे। मैं कर देता हूँ एक क्वेश्चन। A person start walking from point B in east direction and walks 7 meter to reach point B. अच्छा सुनो, B से शुरू करता है, ईस्ट डायरेक्शन चलता है, 7 मीटर के बाद B पे पहुंच जाता है, 7 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट B ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच X. V से राइट टर्न लेता है। अब आपको पता है कि यहाँ से राइट टर्न नीचे हो जाएगा, तो X पे चलता है और डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। जो बोले करते चलो। नेक्स्ट, पॉइंट X, फ्रॉम पॉइंट ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन 9 मीटर नॉर्थ टू रीच पॉइंट के। यहाँ से 9 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट के, तो ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर और ये के। डन या ओके। फ्रॉम पॉइंट के ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच पॉइंट जेड। यहाँ से 12 मीटर लेफ्ट चलता है जेड पे। अब बच्चे ये 7 मीटर था तो ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर। कुछ कर रहा हूँ नहीं, ये इसमें मुझे नहीं लगता ये मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत भी है, बट चूंकि प्रैक्टिस सेट में शामिल है तो मैं करते जा रहा हूँ, राइट। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स, कहाँ तक चले गए थे, जेड। फ्रॉम पॉइंट जेड ही स्टार्ट्स वॉक्स 8 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ से 8 मीटर साउथ। तो अब मुझे बताओ, ये 9 मीटर अप गया था, तो साउथ का 8 मीटर मतलब यहाँ ले लेते 8, क्यों, यहाँ पर ये 1 कर देंगे, है ना। तो 9 था, 5 4, तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी 4 और ये 1 हो जाएगा, ऑलराइट। 8 मीटर साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी है। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट ए। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट इधर चलेगा इधर चलेगा, डिसाइड करो। नॉर्थ होता तो ये राइट ये लेफ्ट, साउथ है तो ये राइट ये लेफ्ट, तो यहाँ से चलता है और 6 मीटर चलता है, मतलब ये 5 था ये 7, तो इसके जोन में एंटर कर जाएगा ये, और ये है पॉइंट ए। दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इज इट क्लियर? राइट लेफ्ट का देखो इसमें कुछ था नहीं, बट मेरा सॉल्व करने का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको ये बता पाऊँ कि अगर ये चल रहा है तो राइट लेफ्ट किधर होगा, ये चल रहा है तो राइट लेफ्ट किधर होगा, ये चल रहा है तो राइट लेफ्ट किधर होगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, समझ लो दुनिया जीत लिया, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। डन। चलो आगे क्या लिखा है, इफ़ पॉइंट जी इज़ नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के नॉर्थ में जी है, एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड, और जेड के ईस्ट में है, तो मतलब ये वाली पोजीशन मैंने जी को दे दी है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड के, तो जी और के के बीच में ये 7 और 7 12 था, 6 चला गया, बचा 6 किलोमीटर 6 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और प्रोबेबली आपने भी ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से सॉल्व किया होगा। ऑल्दो डायरेक्शन डिस्टेंस का प्री में जब क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना बड़ा अगर पैसेज आपसे दे दिया जाए, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? उनको लगता है यार पता नहीं क्या दे दिया है ये, क्यों ही दे दिया है ये इतना मुश्किल सा पार्ट, ऐसा बड़े पैसेज होने की वजह से। होता बहुत इजी है, दिमाग लगाए रखिए, पेशेंस रखिए, अच्छे से सॉल्व करिए, सब मिलता है, सब मिलेगा। मिला ना पेशेंस रखने से, मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, आगे आपकी जिम्मेदारी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट सॉल्व करो, आंसर करो, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ही। क्या लिखा, ओनली अ फ्यू सीन्स आर ओल्ड, कुछ सीन्स आर ओल्ड है, और चूंकि ओनली अ फ्यू है तो कुछ का नेगेटिव भी। ऑल ओल्ड आर शूज, सारे ही ओल्ड शूज़ है।
नो शूज इज स्लीपर, कोई भी शूज स्लीपर नहीं है। सम स्लीपर्स आर सीन, स्लीपर और सीन का डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ऑल शूज बिंग सीन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे ही शूज सीन में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहीं पे अगर मेंशन होता ऑल सीन बिंग शूज इज ए पॉसिबिलिटी तो नहीं होता। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ओनली इफ यू सीन आर ओल्ड, तो सीन का नो 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 ये भी करेक्ट हो जाता, सीन का ओल्ड से करेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये जो नेगेटिव रिलेशन है ना ओनली ऑफ यू ऊपर गिवन है, इसके साथ गिवन है, बाकियों के साथ नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल होता। करेक्ट है। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम स्लीपर्स आर शूज, कुछ स्लीपर शूज है, नेगेटिव रिलेशन है, बात ही क्यों कर रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 2 इज द करेक्ट वन विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा था ओनली इफ यू सीन आर old, all old are shoes and no shoes is slipper, some slipper are seen, if the correct that is, so none of these is the correct answer. Done? Okay, so ये था आज का सेशन, बहुत शानदार हमने पढ़ा और आपने कंप्लीट किया। ये एक क्वेश्चन सिलॉक्स का मैं छोड़ के जाता हूँ आपके लिए एज अ होमवर्क, और उम्मीद करता हूँ आप फटाफट करके मुझसे शेयर करोगे, राइट? तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव स्टडी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।